इसके पहले वाले वीडियो में मोल प्रभाज की मैंने परिभाषा, मोल प्रभाज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके उदाहरण रह गए थे, तो उसके जो उदाहरण हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसी के जो नेक्स्ट भाग है वो हमारा केवल मोल प्रभाज के उदाहरण के लिए है। तो यहाँ पे हम डालते हैं मोल प्रभाज के उदाहरण, मोल प्रभाज के उदाहरण, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन लिखते लिखते कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया था, इस वजह से मैं उदाहरण के लिए स्पेशल एक वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मोल प्रभाज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिलाकर 1 विलियन बनाया गया है। तो जल तथा एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं। हमारा अलग अलग ये 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल है, तो हम अलग अलग क्या कहते हैं निकालते हैं। चलिए एक तरफ जल का निकाल लेंगे, एक तरफ एथिल एल्कोहल का। तो पहले चलिए दिया गया है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है पहले दिया गया है वो नोट करना है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है? जल का द्रव्यमान बराबर 72 ग्राम और एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान कितना दिया है? 92 ग्राम, ठीक है, 92 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालते हैं जल का द्रव्यमान और एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और निकालते रहें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हम जल का द्रव्यमान लेते हैं। जल का द्रव्यमान से क्या निकालेंगे, यहाँ पे जल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। जल के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, आप लोगों को पता है मोल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान कितना दिया गया है 72, अणुभार कितना होता है, अणुभार निकालना मैंने आपको बताया ही है। जैसे H2O है तो H का 1 2 है और इसका कितना होता है 16, बराबर कितना 18। तो यहाँ 18 तो बराबर कितने आ गए, 18 चौक 72, 4 मोल आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान ये भी दिया गया है, ठीक है। यह क्या दिया गया 92 ग्राम, कितना दिया गया है 92 ग्राम। इसलिए एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी,
भाई फार्मूला तो वही है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो यहाँ क्या हो जाएगी 92 और बटे इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार कितना होता है तो वैसे ही निकाल लेंगे। C2H5OH ये होता है, C मतलब 12 गुणे 2 प्लस H यानी 1 गुणे 5 प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 46। कितना आ जाएगा 46। तो यहाँ पे 46 रखेंगे, काट देंगे कितने बार 2 मोल, 2 मोल हो गए। अतः विलयन के कुल मोल कितने हो जाएंगे, अतः विलयन के कुल मोल बराबर कुल मोलों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 4 मोल यहाँ से 2 मोल यहाँ से, 4 प्लस 2 बराबर कितने 6 मोल, ये हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके आगे का क्या है कि अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हम जल के मोल प्रभार निकाल सकते हैं और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभार निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला यहाँ पे मोल प्रभाज मैंने बताया है कि किसी एक अवयव को निकलेगा, चाहे वो जल का निकालें, चाहे हम क्या कहते हैं विलय के निकालें, चाहे विलायक के निकालें। ठीक है, एक का पहले निकाल लेंगे फिर दूसरे का अलग अलग निकाल लेंगे, यानी कि मोल प्रभाज एक साथ नहीं निकलता है, दोनों का अलग अलग निकलता है, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे हम पहला पूछा गया है जल का मोल प्रभाज बराबर जल का मोल प्रभाज जल का मोल प्रभाज क्या होगा, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जल के मोल कितने आए हैं, जल के मोल हमारे कितने थे 4, कितने थे 4 और कुल मोल कितने हैं 6। यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 या 0.66 समथिंग जाएगा। तो यहाँ से जल के मोल इतने आ गए। ठीक है, जल का मोल प्रभाज 0.66 आया। ऐसे ही हम एथिल एल्कोहल निकाल लेंगे, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज उसी प्रकार यहाँ पे C2H5OH के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो C2H5 के मोल कितने निकले थे हमारे 2 मोल निकले थे और कुल मोल कितने हैं 6 बराबर 1/3 बराबर 0.33। ये आ गया हमारा किसका एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज। तो इस तरह हम अलग अलग करके मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें प्रतिशत वाले कभी कभी पूछ लेता है, तो एक प्रतिशत वाला का समझ लीजिए। ठीक है, एक प्रतिशत वाले के समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक विलयन में एक विलयन में एथिल
अल्कोहल का द्रव्यमान 16% है। द्रव्यमान 16% है। द्रव्यमान कितना है? 16% है। तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा? एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा? ठीक है। इसके पहले मैंने प्रतिशत वाले आपको बताया था कि प्रतिशत वाले कैसे किया जाता है। ठीक है, बताया था कि प्रतिशत वाले सवाल कैसे किए जाते हैं। तो हल यहाँ से करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? 16% एथिल अल्कोहल का अभिप्राय यह है कि द्रव्यमान 16% एथिल अल्कोहल का अभिप्राय यह है कि 100 ग्राम विलयन में 16 ग्राम एथिल अल्कोहल है। 16 ग्राम एथिल अल्कोहल है। इसलिए एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बराबर कितना होगा? 16 ग्राम है। ठीक है, 16 ग्राम है। तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे अणुभार। यही तो होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान कितना है? 16, और अणुभार इसके पहले ही अभी निकाला है, कितना था C2H5 का? 46। ये था ना, 46 था कि नहीं था? 46 था ना। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल का कितना है? 46 था। ठीक है, और तो यहाँ से इसके मोल निकाल लेंगे। ठीक है, इसके मोल निकाल लेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? जब काटेंगे तो लगभग यहाँ पे 0.35 मोल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 3.4 मोल आ जाएंगे। यहाँ पे एथिल अल्कोहल तो निकाल लिया, लेकिन विलयन में हमारा अकेले तो एथिल अल्कोहल होगा नहीं, जल भी मिला होगा, क्योंकि जल के साथ मिलाया गया है। ठीक है, कहीं पे लिखा नहीं, पर मान लेंगे कि जल है उसमें उपस्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल की मात्रा, जल की या जल का द्रव्यमान, क्योंकि हमें भाई कुल मोल चाहिए ना। जल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 84 ग्राम। 84 ग्राम। इसलिए जल के मोलों की संख्या बराबर कितनी हो गई भाई? 84। और अभी इसके पहले जल का निकाला अणुभार कितना? 18। तो 84/18 कितना हो जाएगा हमारा? 84/18 लगभग 4.66 मोल आ जाएंगे। ठीक है, मोल आ जाएंगे। अतः विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? अतः विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल मोलों की संख्या
बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 मोल यहाँ पे हैं एथिल अल्कोहल के और यहाँ पे जल के हैं, तो क्या हो जाएगा 0.35 प्लस कितना हो जाएगा 4.66 बराबर कितना आ जाएगा 6 5 11 6 3 9 1 10 और 5.01 मोल आ जाएंगे यहाँ पे, किसके कुल मोल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे कुल मोल आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे एथिल अल्कोहल का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना, ठीक है, निकालना क्या वही चीज़ है फार्मूला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2H5OH का, इसके पहले निकाले हैं का मोल प्रभाज, उसी प्रकार निकालना है मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा C2H5OH के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये हमारा फार्मूला होता है। C2H5OH यानी कि जो हमारा एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या ये देखो दी गई है, यहाँ पे निकाला है, ये निकाला है ना, क्या है 0.35 और कुल मोल कहाँ पे हमारे ये हैं 5.01। इससे जब हम भाग दे देंगे तो हमारे क्या निकल आएंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज निकल आएगा। जैसे ही हम भाग देंगे लगभग 0.07 मोल प्रभाज इसका निकल आएगा। तो इस प्रकार हम अगर प्रतिशत वाले दिए जाएं तो भी हम निकाल सकते हैं, और अगर हमारा साधारण दिया जाए जैसे मैंने इसके पहले वाला उदाहरण बताया था तो भी हम क्या निकाल सकते हैं मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। अगर यहाँ जल का पूछा जाता तो वही चीज़ है, जल का पूछा जाता तो हम जल का भी निकाल सकते थे, जल का पूछा जाता तो जल का भी निकाल सकते थे। यहाँ पे जल का मोल प्रभाज पूछ लेता, जल का मोल प्रभाज भी पूछ लेता तो क्या होता भाई जल के कितने, वही चीज़ है जल के मोलों की संख्या, जल के मोल कहाँ पे निकाले हमारे, जल के मोल कितने हैं 4.66, कितना है 4.66 और कुल मोल कितने हैं 5.01, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा जल का मोल प्रभाज निकल आएगा लगभग 0.93 के आसपास ये निकल आएगा। तो इस प्रकार हम जल के मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं। कोई भी विलयन दिया गया हो, चाहे हमारा परसेंटेज में दिया गया हो और चाहे हमारा साधारण दिया गया हो, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, ठीक है, और उसके कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए दो उदाहरण मैंने आपको बताए, एक परसेंटेज वाला एक साधारण, और दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ये है चीनी तथा जल के मिश्रण में चीनी तथा जल के मिश्रण में चीनी का द्रव्यमान 20% है, तो चीनी तथा जल के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 1, क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है
कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 90 ग्राम जल तथा 10 ग्राम मेथिल एल्कोहल के विलयन मेथिल एल्कोहल का विलयन बनाने पर इन दोनों के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास लिखे हुए हैं बोर्ड में, इनको आपको सॉल्व करना है और इनके जो आंसर हों मेरे कमेंट बॉक्स यूट्यूब के डालना है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वो मोल प्रभाज का एक यूनिक लेक्चर है, यानी यूनिक मतलब है छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसमें बताया है, वो हर कोई मोल प्रभाज में नहीं बताता। मोल प्रभाज की डेफिनेशन बता देंगे, इसी प्रकार एग्जाम्पल बता देंगे, बस काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने आपको मोल प्रभाज के जो अवयव होते हैं उनका योग किसके बराबर होता है ये सब इसी में मेंशन कर दिया है। लेकिन अगर कहीं पे ज़्यादा हमारे अवयव दे दिए जाएं तब भी हम उसका मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। कैसे निकालना वो चीज़ मैंने आपको उसमें बता दिया है। यहाँ पे 2 अवयव थे तो 2 अवयव के हिसाब से मैंने बताया। अगर 3 अवयव होते तो भी इसी प्रकार लगता, बस क्या हो जाता कि वहाँ पे जैसे ए का मोल प्रभाज निकाला था तो ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल मतलब जैसे मान ले 3 होते हैं तो ए बी सी, तो तीनों के यहाँ पे मोल प्रभाज हो जाते, नीचे मोल हो जाते, तो कुल मोल हो गए। ठीक है, और ऊपर सबका पहले ए के निकालेंगे, इसी प्रकार बी के निकालेंगे, फिर इसी प्रकार सी के निकालेंगे। ऊपर तो अलग अलग रहेगा लेकिन नीचे वही कुल मोल ही रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास जो हमारी दूसरी क्लास है आज ही शूट हुआ है, दोनों ही वीडियो आज ही शूट हुए हैं एक साथ, क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी ख़राब होने के कारण मेरा कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया था, जिस कारण मेरा जो पूरा लेक्चर है वो नहीं पूरा हो पाया था। तो इस वजह से मैंने दूसरा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए कि ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो आज का जो मेरा जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त होता है और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोगों को करना है। धन्यवाद।